जय श्री श्याम दोस्तों, आस्तिक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपको कथा सुनाएंगे श्री स्वामी रामकृष्ण परमहंस की, जो बहुत बड़े भक्त हुए, जो देवी माँ के ऐसे भक्त थे जिनके साथ स्वयं देवी माँ चलती, बोलती, खाती, पीती और उनको दर्शन देती थी। जय श्री श्याम। स्वामी रामकृष्ण जी परमहंस का जन्म बंगाल प्रांत के जिले हुगली में बर्दवान के पास गांव कुमारपुर में हुआ। आपके पास खुदीराम जी थे, जो कि आपके पिता थे। वे न केवल जाति के ब्राह्मण थे, वह तो सच्चे प्रभु भक्त थे। कहते हैं कि एक रात उन्होंने भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन किए। विष्णु ने कहा कि थोड़े दिनों में मैं तुम्हारे घर में जन्म लूँगा। और ठीक उसी दिन 20 फरवरी को सन 1835 में आपका जन्म हुआ। पिताजी ने भगवान विष्णु के नाम पर बेटे का नाम गदाधर रखा, जिसे प्यार से लोग गदाला कहने लगे। गदाधर के मुख पर नूर बरसता था और जो भी उसे देखता था वह प्रेम से गदगद होकर उसके झट गोद में लेकर गले लगा लेता। पड़ोस की स्त्रियां तो उस बालक पर बड़ी मस्त थी। वे घर के कामकाज से घंटा 2 घंटा निकालकर उसे जरूर देखने आती। जब गदाला थोड़ा थोड़ा चलने लगा तो उसे अपने घर ले जाती। जो स्त्री किसी कारणवश समय निकालकर उसे देख न पाती तो वह दूसरी स्त्री से कहती, आज मुझे गदाला के दर्शन नहीं हुए, वह ठीक ठाक तो है। समय आने पर गदाला को स्कूल में भर्ती करवाया गया, किंतु वह पढ़ने लिखने में अधिक रुचि न लेता था। घर वालों ने बहुत जोर लगाया, किंतु गदाला पढ़ने की ओर नहीं था। उसे रामायण, महाभारत सुनने और रामकृष्ण लीला देखने में अधिक रुचि थी। उसकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि जो बात एक बार सुन ली वह पत्थर पर लकीर हो गई। ठाकुरों की मूर्तियां बनाने में उसे ईश्वरी बख्शीश थी। उसके इस शौक और कमाल की धूम दूर दूर तक फैल गई और जब लोग अपने यहाँ ठाकुर जी की मूर्ति बनाते तो गदाला से उसकी राय पूछने आते। गदाला जो भी काम बताता वह उसे दूर करते और उसकी सुलझाओं की अंतिम मानते। गदाला ने बहुत सुंदर गला पाया था। जब वह कृष्ण लीला का भजन मीठी स्वर से गाते और मस्ती में आकर तान लगाते तो सुनने वाले का हृदय झूम उठता। लोग उसे बार बार विनती करके वही तान और भजन उनसे फिर सुनते। कई लोग तो गदाला को अपने घर ले जाते और बड़ी आवभगत के साथ उनके भजन सुनते। कभी कभी गदाधर कुछ बालकों को लेकर दूर खुले खेतों में जाता और किसी को राधा, किसी को सखी और किसी को उधो बनाता और स्वयं कृष्ण बनकर खूब लीला करता। सौंप दिया कुल शीश जाति, धन मान चरण में तेरे, सकल जगत के ईश कृष्ण, हम आए शरण में तेरे। योगी जनों के परम देव, बिन कारण परम स्नेही, मैं गोप ग्वालिनी भजनहीन, नहीं भक्ति भाव हिय मेरे। जगन्नाथपुरी को जाने वाली सड़क कुमारपुर के पास से ही निकलती थी, इसलिए कुमारपुर में कई बार यात्री साधु और योगी ठहरा करते थे। गदाधर उन साधुओं के पास जाता और जो कुछ उनसे सुनता अच्छी प्रकार याद कर लेता। 12 वर्ष की आयु में गदाधर की धार्मिक प्रवृत्ति बहुत बढ़ चुकी थी। एक बार किसी बड़े व्यक्ति के घर बहुत से ब्राह्मण श्राद्ध के लिए इकट्ठा हुए। श्राद्ध पर ही कुछ चर्चा चल पड़ी। ब्राह्मण यह निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि श्राद्ध व्यवस्था क्यों बनाई गई। गदाधर भी वहाँ उस सभा में बैठे चुपचाप सब कुछ सुनते रहे और जब चर्चा अधिक जोर पकड़ गई तो गदाधर ने 2-3 बातें ऐसी बताई कि सारे लोग दंग रह गए। जो निर्णय बूढ़े ब्राह्मण ना कर पाए, उस प्रश्न का हल एक 12 वर्ष के बालक ने झट से निकाल लिया। आपके बड़े भाई राजकुमार मन से चाहते थे कि किसी प्रकार गदाधर कुछ लिखने पढ़ने लग जाए तो अपनी पंडिताई का धंधा चलाने में वे हाथ बटाए। इसलिए वे गदाधर को कलकत्ता भी ले गए, परंतु वहाँ भी उनका मन पढ़ाई की ओर नहीं लगा। वह अपना समय खेल तमाशे में गुजार देते थे। जब एक दिन भाई ने पढ़ाई के बारे में पूछा तो गदाधर बोले, मैं इस पढ़ाई को लोगों से दान लेने के लिए नहीं पढ़ना चाहता। मैं तो उस पढ़ाई की खोज कर रहा हूँ जो सत्य का ज्ञान देकर जीवन को ऊंचा उठाए। कलकत्ता की प्रसिद्ध रानी रासमुनि ने गंगा के तट पर दक्षिण के स्थान पर काली देवी की एक सुंदर मंदिर बनवाया। उस समय छोटी जाति बड़ी जाति का बड़ा चक्र था। बड़ी जाति वाले छोटी जाति वालों के यहाँ भोजन नहीं करते थे।
रानी जी क्योंकि छोटी जाति वालों में से थी, इसलिए यह मंदिर उसने अपने गुरुजी के नाम पर बनवाया, ताकि मंदिर में आने वाले सब यात्री जाति पाति का विचार किए बिना वहाँ पर भोजन पा सके। उस मंदिर का पुजारी गदाधर जी का बड़ा भाई रामकुमार नियुक्त हुआ। मूर्ति स्थापना बड़ी धूमधाम से हुई। हजारों लोगों ने वहाँ भोजन पाया, किंतु गदाधर ने खाना नहीं खाया और अपने भाई से कच्ची रसोई लेकर गंगा तट पर स्वयं भोजन बनाकर खाया। रात का समय था और काली देवी की सुंदर मूर्ति का नया चमकदार मंदिर, गंगा मैया के पवित्र दर्शन, इस सब बातों ने उस पर जादू का काम किया। काया पलट गई। नीच एवं ऊंची जाति का भेद मन से जाता रहा और जब भेद जाता रहा तो वही स्थान जो अपवित्र दिख रहा था पवित्र लगने लगा और गदाधर जी अब उसी स्थान में रहने लगे। रानी रासमुनि का जवाई माथुर बाबू पूजा के लिए मंदिर में आया करते थे। जब उन्होंने गदाधर का प्रभु के प्रति ऐसी लगन देखी तो उनके गीत सुने तो गदाधर से बहुत प्यार करने लगे। इधर राजकुमार बीमार हो गए। उन्होंने माथुर बाबू से कहा कि गदाधर को मेरे स्थान पर पुजारी बना दिया जाए। जब यह बात गदाधर से कही गई तो उन्होंने कहा कि मुझे नौकरी से घृणा है, मैं किसी का नौकर बनकर नहीं रह सकता। उनके भाई ने समझाया कि तुम पर किसी का प्रभुत्व नहीं होगा, तुम आज़ाद रहोगे, तुम मेरी गरीबी और बीमारी पर तरस खाओ और मान जाओ। इस पर गदाधर ने पुजारी बनना मान लिया और इसके बाद उनका नाम रामकृष्ण पड़ गया। श्री रामकृष्ण मंदिर के पुजारी किसी संसारी कारणों से नहीं बने थे। जब वह पूजा करने के बाद गीत गाते तो सुनने वाले वजद हो जाते। लोगों को ऐसा लगता कि स्वयं काली देवी उनके अंदर विराजमान है और राग सुन रही है। धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि रामकृष्ण पूजा कराते कराते बेहोश हो जाते और कई घंटे बेहोशी की हालत में पड़े रहते। कभी आप इतने जोर जोर से रोते कि छाती आंसुओं से गीली हो जाती। उस समय उनके मुख से यही शब्द निकलते, माता मुझ पर दया करो, दर्शन दो। मुझे न धन चाहिए न मान, मुझे तो केवल तुम्हारा दर्शन चाहिए, मेरी यह आशा पूरी कर दो। इन्हीं दिनों रामकृष्ण जी के भाई राजकुमार जी संसार से चल बसे। जिस प्रकार राजकुमार साकी मुनि गौतम बुद्ध ने एक बूढ़े और एक बीमार और एक शव को देखा तो उनका वैराग्य हो गया, उसी प्रकार राजकुमार की मृत्यु के ने रामकृष्ण जी के हृदय, मन और इंद्रियों पर ऐसा प्रभाव डाला कि उनका सोया हुआ वैराग्य जाग उठा। जब वह जगत माता काली देवी की पूजा में अधिक समय लगाने लगे तो उनके मन में बार बार ये प्रश्न उठता, क्या सचमुच माता के दर्शन से सच्चे आनंद की प्राप्ति हो सकती है? अब वह पूजा पर ही बस न करते, पूजा के बाद घंटों मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान मग्न रहते। राम प्रसाद और कालीकांत जैसे भक्तों के भजन सुनकर वे शुद्ध हो जाते। जमाने में कहाँ टूटी हुई तस्वीर बनती है, तेरे दरबार में बिगड़ी हुई तकदीर बनती है। तेरे दर से सवाली आज तक लौटा नहीं खाली, तू मुर्दों में भी जगजननी है जाल डालने वाली। हृदय जो रामकृष्ण जी का भतीजा था और उन्हीं के पास रहता था, उसे चाचा की ये बातें नहीं भाती थी। उसने सोचा कि कोई ऐसा ढंग निकालो जाए जिससे रामकृष्ण जी सीधे रास्ते पर आ जाएं। जब उसको कोई बात ना सूझी तो एक दिन रामकृष्ण जी जंगल में जा रहे थे तो वह उनके पीछे हो लिया और उन्हें डराने के लिए जिस वृक्ष के नीचे वह बैठे थे चुपके चुपके पत्थर मारने शुरू कर दिए, जैसे कोई भूत उनके पीछे लगा हो। रामकृष्ण जी समझ गए कि सब हृदय की कृपा है। एक दिन हृदय ने देखा कि रामकृष्ण जी सारे कपड़े उतारकर ध्यान में बैठे हैं। यह देखकर हृदय को क्रोध आ गया और ऊंचे स्वर में बोली, आप क्या कर रहे हैं? श्री रामकृष्ण ने धीरे से उत्तर दिया कि व्यक्ति कपड़े और जनेऊ पहनकर जाति अभिमान में फंस जाता है। मैं माता की उपासना में इन संबंधनों से दूर रहना चाहता हूँ। हाँ, ध्यान से फार्ग होकर जनेऊ और कपड़े पहन लूँगा। रामकृष्ण जी जिस वस्तु को बंधन या रुकावट जानकर त्यागना चाहते थे वह उसे केवल मन से ही नहीं त्यागते थे, अपितु तन, मन और धन से भी त्याग देते थे। ब्राह्मण होते हुए जाति अभिमान को मन से निकालने के लिए कई बार उन्होंने नीच से नीच घरानों और स्थानों को साफ किया, जहाँ की के कोई पांव रखना भी नहीं चाहता था।
कई बार वह अछूत घरों में चुपके चुपके झाड़ू देने के अतिरिक्त उनकी टट्टियां भी साफ कर देते थे। कई बार धन आदि के प्रेम की परख करते वह गंगा के किनारे बैठ जाते और एक हाथ में माटी का ढेला और दूसरे हाथ में सोने का कोई सिक्का लेकर दोनों को देखते कि यह कहते चले जाते, माटी टाका, टाका माटी, मिट्टी सोना है और सोना मिट्टी है। जब अभ्यास करते करते दोनों में एक जैसी झलक देख पाते तो उन दोनों को गंगा में फेंक देते। भक्ति भाव को अति हो जाने पर उनकी पूजा को भी नया रूप मिला। वह पूजा करने बैठते तो माता के सिर के पास फूल रख देते और 2-2 घंटे मस्ती में डूबे रहते। इसके बाद माता के आगे भोजन रखकर घंटा भर ध्यान मग्न रहते और ऐसा मानते कि माता भोजन खा रही है। अब हर रोज चर्चा फैल गई कि रामकृष्ण जी पूजा करते सुध बुध खो बैठते थे। अब उनकी पूजा की विधि भी बदल गई। अब वह मर्यादा के अनुसार भजन करने की बजाय एक छोटे बच्चे की तरह माँ के आगे रोया करते थे। कभी कभी तो यह भी कह देते माता उनके साथ चलती फिरती है और उन्हें कभी कभी माता कहती है कि यह करो, यह ना करो। कभी तो वे साक्षात प्रकट होकर भोजन करती हैं और कभी तो वह माता के मुख में जोर जोर से भोजन डालते और कहते हैं माँ खाओ, खूब जी भर के खाओ, और झट दूसरी बार कह देते हैं क्या तुम चाहती हो कि मैं खाऊं, और थोड़ा सा खाकर कहते लो मैंने खा लिया, अब तुम्हारी बारी है, शेष सारा आप खा जाओ। यह वातावरण कब तक छुप सकता था। मंदिर के नौकर और बाबू लोग प्रतिदिन यह सब कुछ देखते थे। उन्होंने डरते डरते रानी रास मुनि और उनके जवाई माथुर बाबू के रिपोर्ट भेजी कि रामकृष्ण जी पागल हो गए हैं, उन्हें कोई भूत चिमट गया है, इसलिए उन्हें पूजा से हटा लीजिए। उनकी पूजा से उल्टे माता की हतक होती है। इसके उत्तर में माथुर बाबू ने लिखा कि रामकृष्ण जी को पूजा करने दो, मैं स्वयं आकर देखूंगा। माथुर बाबू रामकृष्ण जी को बिना बताए एक दिन मंदिर आए और चुपचाप उनकी पूजा विधि देखने लगे। उन्होंने देखा कि जो बात रामकृष्ण जी के मुंह से निकलती है वह बात तो उनके हृदय का शीशा है। उनके हृदय में तो माता का प्रेम समुद्र में जल की तरह ठाठे मार रहा है। रामकृष्ण जी कभी रोते हैं, कभी शांत ध्यान से बैठकर निर्जीव से दिखते हैं। उनको ऐसा देखकर माथुर बाबू को बहुत प्रसन्नता हुई। वह वापस चले गए। वहाँ से लिख भेजा कि रामकृष्ण जी जिस तरह से चाहे उन्हें पूजा करने दी जाए, कोई रुकावट न डाले। ईर्ष्या करने वालों ने एक रात को उनके कमरे में एक वैश्य को भेज दिया। परमहंस जी ने माँ माँ कहकर उसके चरणों में सिर रख दिया। ब्रह्म समाज के लीडर बाबू केशव चंद्र सेन, जिनकी चर्चा अमेरिका और यूरोप में फैली हुई थी, परमहंस जी को मिलने उनके पास आए। रामकृष्ण जी के बातें सुनकर दंग रह गए। सोचने लगे कि यह साधारण सीधा साधा व्यक्ति इतनी ज्ञानवर्धक बातें करता है। वह परमहंस जी की वाणी को सुनकर प्रतिदिन उनके पास आने लगा। उन्होंने परमहंस जी की पर एक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं ज्ञान वैराग्य के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, पर मेरे में भक्ति रूपी वस्तु तनिक भर भी नहीं। परमहंस जी की कृपा से मुझे ईश्वर के माता के प्रेम का पता लगा। मैं ईश्वर को पिता ही मानकर उन्हें उसी रूप में देखता था, किंतु परमहंस जी ने मुझे ईश्वर में माँ के दर्शन कराए। पहले कोलकाता में परमहंस जी को थोड़े ही व्यक्ति जानते थे। इस पुस्तक के छपने से लोग असंख्य रूप में आने लगे। बड़े घरों की स्त्रियां भी उनके दर्शनों के लिए आने लगी। एक बार एक बड़े घराने की स्त्री आपके दर्शन को आई। आपने नौकर से कहा कि यह स्त्री देवी है, जरा सुगंध जलाओ। चेलों ने ऐसा ही किया और परमहंस जी माँ कहकर उनके चरणों में गिर पड़े। वह स्त्री बेहोश हो गई। रामकृष्ण जी गुरु श्री तोतापुरी पंजाब के लुधियाना के नांगा संप्रदाय के एक साधु थे। वह दक्षिणेश्वर के मंदिर उस समय पहुँचे जब श्री कृष्ण रामकृष्ण उनकी जरूरत थी। उन्होंने परमहंस जी को देखते ही ताड़ लिया कि वह व्यक्ति भक्ति की ऊंचाई को पार कर चुका है। अब इसे अद्वैत वेदांत की जरूरत है। तोतापुरी रामकृष्ण जी के गुरु वेदांत के उच्च कोटि के प्रवर्तक थे। उन्होंने रामकृष्ण जी को वेदांत की शिक्षा तो दी, पर जाते हुए गुरु अपने शिष्य को प्रणाम करके गया। उन्होंने जाते हुए कहा कि रामकृष्ण जी जैसा साधक संसार में कठिनाई से मिलता है। उन्हीं दिनों नरेंद्र दत्त बीए, जिसने भारत के बाहर के मुल्कों का लिटरेचर बहुत पढ़ा था और उसके भक्ति तथा अद्वैत का सीधा मार्ग नहीं दिख पड़ रहा था, परमहंस जी के पास आए। उसका एक दुखी साथी साथ में था। उन्होंने परमहंस जी ने देखा और पाया कि नरेंद्र अंधेरे में भटक रहा है। उन्होंने उसे एक दिन अकेले में आने को कहा। श्री रामकृष्ण जी ने नरेंद्र को गाने के लिए कहा और बाद में अपने पांव से उसे छुआ।
उस समय नरेंद्र ने ऐसा जाना कि सारा संसार उसी के चारों ओर घूम रहा है। अब वह हर रोज मंदिर में आने लगा। एक दिन उसने परमहंस जी से पूछा कि क्या आपने प्रभु के दर्शन किए हैं? उत्तर मिला, हाँ, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ ऐसे ही मैंने प्रभु को सामने देखा है और जी भर के दर्शन किए हैं। नरेंद्र परमहंस जी का शिष्य हो गया। गुरु से अद्वैत की शिक्षा प्राप्त कर स्वामी विवेकानंद के नाम से अमेरिका और इंग्लैंड में धर्म की वकालत करता हुआ जब वह युवक भारत लौटा तो हर बड़े शहर में उसका स्वागत किया गया। पंजाब के लाहौर शहर में हवेली राजा ध्यान सिंह में स्वामी विवेकानंद के भाषण हुए, जहां लाखों की संख्या में लोग बुत बनकर उनको सुनते। उन सुनने वालों में एक एमए पास स्वामी राम तीर्थ भी थे। उन्होंने इनके भाषण सुनकर गृह से त्याग दिया और गहरवा चोला पहन लिया। बाद में स्वामी राम भी यूरोप और अमेरिका में धर्म के बारे में अद्वैतवाद का क्या स्थान है लोगों को सुनाकर भारत लौटे। श्री तोतापुरी का अद्वैतवाद रामकृष्ण जी की मार्फत स्वामी विवेकानंद को मिला और स्वामी विवेकानंद से स्वामी राम तीर्थ में प्रवर्तित हुआ। पंजाब और बंगाल अध्यात्मवाद में नित्य ही भारत के लोगों के अग्रगण्य रहे हैं और श्री कृष्ण स्वामी रामतीर्थ उस अद्वैत को और ऊंचा ले जाने में सफल हुए। परमहंस जी के एक और शिष्य ने गुरु जी से कहा कि जैसे आपने नरेंद्र को प्रभु के दर्शन कराए हैं उसे भी वह दर्शन कराइए। स्वामी जी ने कहा, अच्छा, समय आने पर उसे भी दर्शन कराऊंगा। एक दिन गंगा स्नान करते समय परमहंस जी ने उस शिष्य को पानी में इतने झटके दिए कि उसका श्वास रुकने लगा। उसने गुरुजी से कहा कि आप तो मेरे प्राण ले रहे थे। गुरुजी बोले, तुम्हें कुछ देखने को मिला? शिष्य बोला, गुरुजी, उस समय तो मुझे केवल ईश्वर की दृष्टि गोचर हो रही थी। तब परमहंस जी बोले, यदि ऐसी लगन हर समय ईश्वर से लगा लो तो निश्चय दर्शन होंगे। स्वामी रामकृष्ण जी चीनी की गुड़िया का उदाहरण बहुत देते थे। एक नमक या चीनी की गुड़िया समुद्र की गहराई पता लगाने चली, वह उसी में घुल गई, वापस नहीं आई। यदि किसी ने परमात्मा को पाना है तो उसी गुड़िया की तरह उसे खोजने का प्रयास करना चाहिए। परमहंस जी की आदत थी कि लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए बोलने में संकोच न करते थे। अब लोगों का तांता लगने लगा। बोलते बोलते उनके गले में जख्म हो गए। डॉक्टरों ने राय दी कि कुछ दिनों के लिए बोलना बंद कर दे, पर परमहंस जी मानते नहीं थे। जब किसी जरूरतमंद को उसको कुछ न कुछ सुनाते तो जख्म अच्छा होने की बजाय बढ़ गया। शिष्य बहुत दुखी थे। उन्होंने गुरु से विनती की कि आज जब पूजा और ध्यान में बैठे तो माँ से जख्म शीघ्र ठीक होने का वरदान मांग ले। यह हाँ कहकर पूजा गृह में चले जाते और जब बाहर निकलते तो शिष्य यही पूछते कि आज माता से वरदान मांगा है कि नहीं। परमहंस जी कहते, आज तो भूल गया, कल जरूर मांग लूँगा। जब शिष्यों ने बहुत आग्रह किया तो यह बोले कि इस अनित्य शरीर से के लिए क्या मांगूं, आज नहीं तो कल चला जाएगा। पर शिष्य है कि मानते ही नहीं। आज उन्होंने शिष्यों से कहा कि आज अवश्य मांग लूँगा। आज पूजा घर में वे अधिक बैठे। आज उनको माता के दर्शनों की अभिलाषा थी। माता थी कि प्रकट ही नहीं हो रही थी। निराश होकर वह सोचने लगे कि हो सकता है कि माँ का दर्शन मुझे जीवन भर ना हो। वह पागलों की तरह कमरे में इधर उधर डोलने लगे और विचार आया कि ऐसे जीवन का क्या लाभ जबकि माँ के दर्शन ही नहीं हो सकते। कमरे में एक तलवार लटक रही थी। उसे निकाला और अपने सीने पर मारने चाहते थे कि मूर्ति जीवंत हो गई। उसी समय उन्होंने तेजोमय माँ के दर्शन हुए। शरीर की होश न रही। दर्शन के आनंद में डूबे फर्श पर गिर पड़े। 6 दिन बेहोश पड़े रहे। शिष्य घेरे खड़े हैं। जब होश आया तो बोले, माँ 6 दिन होश में रखा, अब फिर बेहोशी में भेज रही हो। वे संसार की जीवित अवस्था को बेहोशी मानते थे और इस संसार को छोड़कर नित्य समाधि में लीन हो गए। उनका जख्म तो ठीक न हुआ पर संतों को धर्म पर मर मिटने का उपदेश दे गए। हमारी जिंदगी एक माटी का खिलौना है जो चिकनाचूर होता है अजल की एक ठोकर से। कौन सा झोंका बुझा देगा किसे मालूम। जिंदगी एक शमा रोशन है हवा के सामने। ज़ौक़ इस बहरे फना में किश्तिए उम्रे रवां, जिस जगह पर जा लगी वे ही किनारा हो गया। बोलो जय श्री श्याम। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कृपया करके इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट में जय माता की अवश्य लिखिए। जय श्री श्याम।